1948 से शुरू होने वाला बलूचिस्तान में ग्रेजुअल जो यहाँ पर मिलिट्री और पैरामिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की ऑपरेशंस है वो कभी बंद ही नहीं हुई। हम पॉलिटिकल लोगों ने, हमें पता है कि जहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करते रहे हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान का मसला 2002 के बाद जब जनरल मुशर्रफ आए 2000 में, उसके बाद इस्लामाबाद का जो माइंड सेट है वो ओपन होने की बजाय वो और नैरो हो गया। उन्होंने बलूचिस्तान के मसले को सिर्फ काउंटर टेररिज्म के एंगल से देखा है। बलूचिस्तान का जो प्राइम इशू है, बुनियादी मसला है, वो सियासी है, उसमें हक़ हाकिमियत है, इख्तियारात की जो है मुंतकिली है, आइन और कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ फराम करना, ये जो डेवलपमेंट डेफिसिट है, कोई दूसरी राय नहीं सनाउल्लाह बलोच साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरा थोड़ा सा जो मेरी एक्सपर्टीज अगर आप लें, क्योंकि थोड़ा सा इस पर मैंने भी काम किया हुआ है, 700 से जायद कुछ मेन बलोच ट्राइब्स हैं, उसके बाद 1100 से जायद सब ट्राइब्स हैं। आपके किसी ना किसी अंदाज में इस वक्त भी जो आपके वजीर आला हैं वो बलोच हैं, और आपके कोई ना कोई बलोच या पश्तून आपके वजीर आला या गवर्नर या हुकूमतें नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही रईसानी वाली, आपको याद होगा आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जरदारी साहब ने नारा लगाया, जो पैसे मिले वो आवाम तक नहीं पहुंचे। आपके कोई एक स्टीयरिंग कमेटी नहीं थी, 5 अरब सालाना मिलते थे, कहाँ गए? आज तक आपने अपने उन रहनुमाओं से पूछा? सब अफसोस की बात ये है कि मैं कोई 20 साल पहले जब when I was young member of parliament in the Senate, I have been like debating, मुझे ये सवालात के जवाब देने पड़ते थे। मैं इस डिबेट से आगे इसलिए निकलना चाह रहा था, वो ये है कि ये बिल्कुल गलत मालूमात हैं कि बलूचिस्तान में 700 कबाइल, 1100 के करीब जो हैं सब ट्राइब्स। इधर पावर स्ट्रगल ट्राइब्स के दरमियान हो रहा है और रियासत आके हमें जो एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं, हमें बचा रहा है। या बलूचिस्तान के अंदर बड़े करप्ट सरदार हैं, रियासत की फौजें आई हैं उनकी करप्शन को खत्म करने के लिए। मैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो मैंने ऑन पेपर देखी है वो बात की आपसे। नहीं सर, ये फैक्ट नहीं है। मैं शाह साहब, आपको मेरे भाई हैं, मेरे पीछे सारी लाइब्रेरी, आई विल गिव यू द रेफरेंसेस। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रियासत की मशीनरी एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान से सरदारी निजाम का खात्मा चाहती है, कल आए सरदार अख्तर मेंगल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। उनके वालिद साहब पहले शख्स थे जिन्होंने 1972 में सरदारी निजाम के खात्मे की करारदाद एज ए चीफ मिनिस्टर ले आए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इसको खत्म नहीं किया। दूसरी बात यह है, एलीट कल्चर, करप्शन का कल्चर, 2 नंबर गमलों में उगाए हुए पॉलिटिशियन और लीडर जो हैं इस्लामाबाद की मर्जी और मंशा से आते हैं। जो करप्ट होता है उस नजरियाती आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से नहीं आया होता। वाया जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो वाया से नहीं होना चाहिए, रियल जो पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसमें मजीद बात करता हूँ।